वाइज पढ़ाऊंगा, तो टाइप वाइज पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इसके बाद वेरिएंस पढ़ेंगे, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये डीन नहीं है, मीन डेविएशन है, प्रसरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये चारों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पहले हम इन चार को अच्छे से सीखेंगे। इसमें से बस एक चीज आपको सीखनी है, वो है इंपॉर्टेंट वेरिएंस। अगर ये सीख लिया तो बाकी चीजें आपके लिए यूं हो जाएंगी। सिर्फ दिखने के ये टर्म्स हैं, सिर्फ आपको ऐसा सुन के भारी भारी लगेंगे, लेकिन आप एक बार सीखोगे तो आप कहोगे कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार चैप्टर है और आपसे जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे सब आपसे बनेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहली चीज मीन के साथ। और जब आप अभी मीन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत आनंद आएगा आपको। देखिए, आप यहां पे एक बार इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको फिर आसान भाषा में बताऊंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो रहा हूं, एक बार आप इसको अच्छे से बस पढ़ लो, फिर मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। माध्य औसत के लिए एक दूसरा शब्द है। माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ें और दी गई संख्याओं को विभाजित करें। इसे x के ऊपर इस तरीके से अगर बार लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माध्य यानी मीन, ठीक है। तो आज के बाद कभी माध्य या मीन दिखे तो आप तो ये समझ लो, सिंपल सी बात है कि आपको भैया औसत बताना है, आपको एवरेज बताना है। अब आपके लिए शायद एवरेज तो कोई नई चीज नहीं है, औसत तो आप सब लोग जानते हो, समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। भाई मैं कहूंगा कि 5, 6 और 7 का औसत बताओ, तो आपको पता है कि सबको जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, ये इनका माध्य आ गया, यही इनका एवरेज है, यही इनका मीन है। तो एवरेज आप याद रखिए, माध्य मतलब कुछ नहीं होता है, एवरेज होता है। इसके अंदर 3 पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तीनों टाइप को हम 1 बाय 1 सीखते हैं, 3 नहीं बल्कि 4 कहूंगा मैं। तो ये है हमारा सबसे पहला टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 माध्य ज्ञात करना है, और इसके लिए आपने शायद यहां पे लिखा नहीं होगा, आगे एक फॉर्मूला यूज होगा कि माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ इंटू एक्स और सम ऑफ एफ, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आपके हो जाएंगे ऑब्जर्वेशंस, यानी उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये सिग्मा है यानी योग है। आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। जल्दी से करिए, इसमें मेरे लायक कुछ भी काम नहीं है, आराम से आप चीजों के आंसर दे सकते हो। फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा भाई। फुल स्क्रीन कर लो, मैं कोई ज्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे। पढ़ने आए हो आप पढ़ाई करो, बात करने आए हो तो कभी और बात करेंगे, है ना। अभी आप पढ़ने में ध्यान लगाएं, पढ़ने में मन लगाएं। मैं आपके कोई कमेंट्स के जवाब नहीं देने वाला हूं, ठीक है। पढ़ो बस मजेदार तरीके से, ठीक है। सीरियसली अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं अपनी लाइफ में तो फिर आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद मुझे, बिल्कुल। और जिन्होंने सेशन पे लाइक के बटन को नहीं दबाया है, ठोक दो उसको। 120 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अगर आप सबको जोड़ते हो तो देखो ये दोनों ही जुड़ के 300 हो गए, 300, है ना। और अगर अगर ये 400, 500, 600, इसके बाद ये हो गया आपका कितना, 720, इन सबको टोटल करने पे 720 आ रहा है। तो टोटल सभी आंकड़ों का योग 720 है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल आंकड़े कितने हैं 6, तो इनका एवरेज 120 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। अगर कोई परीक्षा में आपसे बोल दे कि एवरेज बताओ तो कोई भी बता दे, लेकिन माध्य देख के कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं, हमने तो ये तो पढ़ा ही नहीं, माध्य माध्यिका क्या होता है, कुछ नहीं है, एवरेज निकालना है। अगला सवाल, 28, 26, 22, 11, 13, 11, 13 और x, इन सब का माध्य 20 है। तो आपको बताना है ये वाला आंकड़ा कौन सा होगा, ये x जो मिसिंग नंबर है ये कौन सा होगा, ये आप सभी को बताना है। क्लियर, कोनो दिक्कत। चलो भैया
सबको आप अगर जोड़ दोगे, देखो हम क्या करते हैं, हम सबको प्लस कर देंगे, सबका योग ले लेंगे, तो जो भी सबका सम आएगा, योग आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें उनका मीन, उनका माध्य क्या मिला होगा, 20। तो अगर इन सब का जो योग आएगा उसमें 6 का भाग दिया होगा तभी 20 आया होगा, तो क्या हम 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, यानी टोटल आ जाएगा 120। अब आप इन सबको प्लस करिए और बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, 120 में से माइनस कर देना। कमेंट में मुझे 20 जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50 और 3 4 और ये हो जाएगा 50। अरे वाह, इनका टोटल आ गया 100। एक्स हमें नहीं पता, तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा सभी को। आसान है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए भैया, ये है माध्य का टाइप नंबर 2। अभी आप अच्छे से पढ़ लो और आप एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से नोट्स बना लेना। आज एक दिन में चैप्टर शायद ही हो पाएगा, मैं कल फिर 8 बजे मिलूंगा, कल नहीं खत्म होगा तो परसों फिर 8 बजे मिलूंगा। 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में इसको करूंगा। आप एक बार नोट्स बना लेना, एक बार पूरा पढ़ने के बाद एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। आप बोलोगे कि अब सांख्यिकी का कोई क्वेश्चन आ ही जाए परीक्षा में, बनेगा हमसे, गारंटी है मेरी। क्योंकि जो टाइप वाइज पढ़ाना चाहिए वो कहीं आपको नहीं मिलेगा, है ना। मैं ऐप पर पढ़ाता था, वही सारी चीजें मैं आपको जो है इस चैप्टर में दे रहा हूं यूट्यूब पर। फायदा उठा सको तो उठा लो। देखो भैया, मैंने आपसे कहा माध्य का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ। और मैं एक चीज और बता दूं कि इस चैप्टर में फॉर्मूले जरूर हैं, लेकिन फॉर्मूले कुछ तो ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ये वाला है, इसको देखने की जरूरत नहीं है ना भाई। 3 है 12 है, इनका मल्टीप्लाई, 1 और 24 है मल्टीप्लाई, 2 है 11 है मल्टीप्लाई, 0 और 9 है मल्टीप्लाई, 4 और 29 है मल्टीप्लाई, 5 और 15 है मल्टीप्लाई, है ना। ये एक्स है, ये एफ है। और कभी भी आप ये सिग्मा देखें, इसका मतलब इंग्लिश में होता है सम और हिंदी में होता है योग। यानी आपको एफ और एक्स का मल्टीप्लाई सब में करना है, सबका योग करना है, और उसको डिवाइड किससे करना है, उसको डिवाइड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी से आपको भाग दे देना है। ये हमेशा ध्यान रखना, इसकी चिंता मत करना। देखो 12 का 3 गुना कितना हो गया जी, 36। 1 का 24 में गुणा करोगे 24, 2 का 11 में करोगे तो कितना आ जाएगा 22, 9 और 0 0 आएगा। 29 का 4 गुना करोगे 116 आएगा क्या है ना। और 15 का 5 गुना आ जाएगा 75। जल्दी से इनका टोटल करिए, इनका टोटल करिए, फिर साथ ही साथ इनका भी टोटल कर दो और डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ 2.73 की आंसर्स की बारिश ऑप्शन में दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो तुम लोग। 12 24 36 है ना, 36 और 11 9 20, यानी हो गया आपका 56। 56 में 2 3 4 44, 100 है ना। देखो ये आ गया, और इनका टोटल क्या आ रहा है, 3 2 5 6 2 8 7 15 और ये और 116। ठीक है, टोटल 273 आ रहा है क्या, इनका टोटल 273 आ रहा है क्या। और फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इन सबका आप टोटल कर रहे हो तो शायद 100 आ रहा होगा, है ना। तो 100 से आपने डिवाइड कर दिया एंड द आंसर इज 2.73। 2.73 ऑप्शन बी इज द आंसर। यही आया, ठीक है। इनका आपने मल्टीप्लाई करा, जिसको मैंने यहां लिखा, इनका टोटल आया 273। और अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसीज को लेते हो, इन सब का टोटल करते हो, तो इन सब का टोटल आएगा 100। तो 100 से आपने डिवाइड करा, आंसर इज 2.73। किसी सज्जन को, किसी देवी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। अच्छा,
क्वेश्चन में 100 दिया है क्या? अच्छा हाँ यार, 100 मैंने तो देखा ही नहीं, ऊपर 100 दिया है। और अच्छी बात है, यहां पे आपको 100 स्टेशनों के क्लर्क की संख्या पहले से दे दी थी, तो आपको मेहनत करनी नहीं थी। अगला, इसका आंसर आप बता देंगे। 1 into 5, 5 into 7, 10 into 10, 15 into 6, 20 into 16। जल्दी से टोटल करिए और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करिए। 1 into 5 5, 5 into 7 35, 10 into 10 100, 15 6 90, 15 into 6 90, 16 दूनी 32, 320। इनका टोटल करो भैया। 7 और 5 12 और 18 और ये हो गया 34 और 10 हो गया 44, 44 आ जाएगा इनका टोटल। टोटल फ्रीक्वेंसी ये वही है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। इनका टोटल करके बताओ क्या आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारा आशीर्वाद है। कॉपी पेस्ट ना करो, पढ़ो अच्छे बच्चे की तरह। हेमंत कुमार, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भाई? कौन सा अंग तुम्हारा दुख रहा है जो इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हो? कुछ भी नहीं होगा उससे, पढ़ो चुपचाप। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे आप कर दोगे, ये बनेगा आपका 40, 40 यानी 140, 140 यानी ये हो जाएगा आपका 460 और 90, 550 इनका टोटल आ रहा है। इनका टोटल 550 और ये आ गया 44। डिवाइड कर दो भैया, 11 से 5 बार, 11 से 4 बार, 50 में 4 का भाग दोगे, 12.5, 12.5, 12.5। ऑप्शन डी इज द आंसर। बताओ, आया समझ में? मजा आया? क्लियर है बात? अगला सवाल, इसको कर लोगे क्या? है ना, ये आपका क्या है, ये एक्स है और ये एफ है, मल्टीप्लाई करना है और आपको फ्रीक्वेंसी इन सब से डिवाइड करना है। आपको होमवर्क दे दूं, कर लोगे? इसमें कुछ भी नया नहीं है ना? नया अभी आगे आएगा, लेकिन ये तो आपसे आराम से बन सकता है। ओके, हाँ चलो कर लोगे, अच्छी बात है। इस पे आ जाओ, ये अच्छा सवाल है। देखो यहां पे एक्स मिसिंग है, एक्स अपने को पता लगाना है कि एक्स क्या होगा। इसको अपन लोग जरूर करेंगे, कर लेना, आंसर मुझे बता देना, ठीक है। ऐप पर क्लास कब होती है मेरी? ऐप पर आपको मेरी क्लास मिलेगी सुबह। अब डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स लिया है। अगर आपने पीबी व्यापम लिया है तो 9 बजे, मैथ्स फाउंडेशन है तो 10 बजे, एसएससी लिया है तो भी 10 बजे। बहुत बढ़िया। विनर्स ऐप पर, हाँ विनर्स पे दीपावली का ऑफर चल रहा है धमाकेदार, फायदा उठा सको तो उठा लो। उसकी इंफॉर्मेशन क्लास के एंड में आपको मैं दे दूंगा। अभी पढ़ते हैं। हम्म, उर्मिला जी सब कुछ है, अच्छे से चेक करिए आप। हाँ चलो देखें, देखो बात वही है, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका, इनका और इनका, है ना? तो 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 45। 5 6 कितना हो जाएगा? 30। 5 और x, इसको अभी आप रहने दो, है ना? ये क्या है? 5x, इसको आप अभी रहने दो। 10 और 4 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 40। 45 का दुगना कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 90। और प्लस इसके साथ क्या है? 5x है ना? ये आ गया। अब इनको आप अगर प्लस करने जाओगे तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 70 और 90 हो गया कितना आपका? 160। 160 में अगर आपने 45 जोड़ दिया तो ये आएगा आपका 205 प्लस 5x। और इसको आप डिवाइड करोगे, आपको माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज 11.5, है ना? इसको डिवाइड इन सबसे करोगे तो 6 और 4 10, 3 13 और 2 15,
और प्लस एक्स, तो ये आएगा 15 प्लस एक्स। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.5। ये आपको समझ में आया? इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? देयर आर टू ऑप्शंस, दो चीजें हम कर सकते हैं। क्या होंगी वो दोनों चीजें, मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? जो लेट आए हैं आप इस वीडियो को या तो पीछे कर सकते हो, या फिर अगर समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। 15 और 3 का मल्टीप्लाई, 5 और 6, 5 और x, 10 और 4, 45 और 2, इनको आपने प्लस करा, ये आया आपका 205 प्लस 5x। इनका टोटल करा तो इनका टोटल आएगा 15 प्लस x, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका माध्य मीन कितना आना है? वो आना है 11.5। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, दो तरीके यहां पे पॉसिबल है। पहला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप 11.5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में बारी बारी से करिए। जैसे आपके पास है 205 प्लस 5x इक्वल में 11.5 का मल्टीप्लाई आप 15 में करोगे और इसका मल्टीप्लाई आप x में करोगे। जैसे पहले x में कर लेते हैं तो 11.5x हो जाएगा। अब आपको 15 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 5 75 का कैरी हो गया 7, 15 इंटू 1 प्लस 7 हो जाएगा 22 का कैरी हो जाएगा 2, 15 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा 172.5। क्लियर है बात? इसमें से इसको आप माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस होगा, 11.5 में से ये जाएगा तो ये 6.5x आएगा। ये अगर आपका इधर गया तो ये कितना हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए 30, ये आएगा आपका 32.5। 205 में से ये माइनस होगा और ध्यान से देखो तो ये आपको 5 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहां x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 5 है। शायद आप प्रश्न की भावनाओं को समझ पाए होंगे, है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही कि पहला तरीका तो x से, अगर x से नहीं करना है तो फिर इसका सेकंड तरीका हो सकता है विच इज ऑप्शन। जो क्या होगा? ऑप्शन होगा। ऑप्शन से आप इस सवाल को कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे? आपके मन में यह भी आ सकता है कि सर ऑप्शन से भी करके बता दो। तो देखो अपन पहला 5 ट्राई करके देखते हैं। ये ऑलरेडी आपका क्या है? 205 है और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। ये 15 है और x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो ये आ जाएगी आपकी 20। तो ये आ गया आपका 230 डिवाइडेड बाय 20। और यस, इसको सॉल्व करने से 11.5 आ रहा है, यानी 5 आपका करेक्ट आंसर है। तो दो ऑप्शन है, लॉन्ग मेथड या ऑप्शन, दोनों में से जिससे लगे आप कर सकते हो। समय दोनों में लगेगा, वो तो ये अच्छा है कि 5 पहले था, ट्राई करने में लगेगा, बात वही पड़ेगी। आया? ठीक है। कोई बोल रहा है हमने तो 11.5 देखा ही नहीं था। अरे कुछ निकालना होगा ना, तो कोई ना कोई वैल्यू आपको मिसिंग दी रहेगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा टाइप है? ये हमारा है टाइप नंबर 3। अब देखो यहां पे इंटरवल्स आपको यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और अब कैसे निकालेंगे माध्य, ये हम आपको सिखाएंगे टाइप नंबर 3 में। फिर इसके बाद आएगा टाइप नंबर 4, फिर माध्य खत्म, उसके बाद माध्यिका, मीडियन को उसके बाद हम सीखेंगे। ओके, वेरी गुड। पूरा कोर्स चाहिए तो आप विनर्स की ऐप पर ले सकते हो, हर चीज के कोर्सेज हैं बहुत ही कम फीस में। देखिए अब यहां पे आप एक बात समझिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि f और x का मल्टीप्लाई होना। यहां पे x आपके पास है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां लिख देता हूं, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। x कैसे निकालोगे उस चीज को समझना। x जो होगा, जब इस प्रकार के इंटरवल्स दिए रहे, अंतराल में दिया रहे, तो आपको मिड वैल्यू सिलेक्ट करनी है। 10 और 6 के बीच में क्या आता है? 8। 10 और 14 के बीच में क्या आता है? 12। 14 और 18 के मिड में क्या आता है? 16। 18 और 22 के बीच में क्या आता है? 20। 22 और 26 के बीच में क्या आता है? 24। ये पता चल गया आपको x। ठीक है,
मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर कराता हूं। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x दिया है तो हमें x और f को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने इसके पहले भी किया। लेकिन अगर कभी आपको इस प्रकार के इंटरवल्स में दे दें, इस प्रकार के वर्ग अंतराल दे दें, तो जस्ट मिड नंबर पिक कर लो, बीचों बीच वाला नंबर पिक कर लो। जिसको ये समझ नहीं आता है कि बीच में कैसे नंबर पता लगाएं, तो इनको जोड़ के आधा कर लो। 10 और 6 16 का आधा कितना, 8। वो देखो 8 लिखा है ना। इनको जोड़ लो, 10 प्लस 14 हो गया 24, 24 का हाफ देखो 12 लिखा है। 14 और 18 का आ जाएगा 32, 32 का हाफ देखो 16 लिखा है। तो या तो ऐसे समझ लो, या दिमाग थोड़ा सा लगा लो कि 18 और 22 के बीच में क्या आएगा, 20 आएगा। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड तो फ्रीक्वेंसी का ही करते हैं। तो सिग्मा एफ और एक्स पता चल गए हैं, उसको एफ से डिवाइड करोगे और आंसर दोगे। करके बताओ भैया। 8 और 5 कितना हो गया, 40। 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144। 7 और 16 कितना हो गया, 112। 25 जा 100, और 24 इंटू 1 कितना हो गया, 24। ये आ गया, और इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 24 और 6 30। टोटल 30 से डिवाइड करना है, इनका टोटल करो। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। डिवाइड करो और आंसर बता दो। बहुत अच्छी बात, आंसर्स कई लोग के आ भी गए हैं। आ गई समझ में? हाँ जी। आप पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लोगे ना, तो आप बोलोगे सर बहुत गलत बात है, आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया। इतना इजी है, कुछ भी नहीं लगेगा आपको ऐसा टेंशन। चलो इनका टोटल करें, देखो 300 तो ये हो गया है ना, और 4 2 6, 4 2 6 7 और 4, यानी कितना आ रहा है, 420 आ रहा है क्या? इनका टोटल 420 आ रहा है क्या, एक बार बताओ। 420 420 करेक्ट हो गया। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करा, 3 से एक बार, 3 से 4 बार। सो योर आंसर इज 14। 1414 इज द राइट आंसर। 14 बिल्कुल सही जवाब आपके प्रश्न का हो जाएगा। बताओ, एनी दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है, एक और सवाल मैं दे रहा हूं, जल्दी से करके बता देना, है ना। एक्स अपन लोग यही लिख लेंगे। ये सब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। एक्स निकालो और आप लोग आंसर बता दो अब, है ना। अब शायद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से आंसर दे सकते हो। फटाफट बताओ एक्स क्या आएगा। नो दिक्कत भैया। 10 और 0 के बीच में क्या आता है, 5। 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15। इनके बीच में क्या आता है, 25। इनके बीच में क्या आता है, 35। इनके बीच में क्या आता है, 45। ये हो गया। इनका गुणा कर दिया तो 45 आ गया। इनका गुणा कर दिया तो 105 आ गया। इनका गुणा कर दिया 75 आ गया। इनका गुणा कर दिया 140 आ गया। इनका गुणा कर दिया 90 आ गया, है ना। और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 प्लस 7 16 प्लस 3 19 प्लस 4 23 प्लस 2 25। तो इनका टोटल 25 आ गया। इनका टोटल करो और आंसर बता दो। सर फुल स्क्रीन कर रहे हैं तो बगल में कमेंट आ रहे हैं, बगल के ऊपर देखो क्रॉस बना होगा, उससे कमेंट बंद कर सकते हो। सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा तुम्हें। बहुत बढ़िया। क्लियर। सबका टोटल क्या आ रहा है भैया, 5 और 5 10 और 5 15 का 5, है ना। कैरी कितना हो गया आपका 1। फिर हो गया आपका 10 और 8 7 15, फिर से हो गया 5, और ये हो गया 4, 455।
25 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, बचेगा 205, 25 से 8 बार, 25 से 2 बार, 18.2, 18.2 आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। सी इज द आंसर, सी आंसर आ जाएगा। बताओ आया आंसर सभी का? वेरी गुड, मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है एक बार जल्दी से बताओ। आनंद का अनुभव प्राप्त हो रहा है? इजी लग रहा है? ठीक है, सभी तेजस्वी हैं। देखो 15-25 के बीच में 20, 25 और 35 के बीच में 30, इनके बीच में 40, इनके बीच में 50, इनके बीच में 60 और इनके बीच में 70। अब आगे ये वाला फिर से आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप इत्मीनान से आराम से कर लेना। 20 और 15 का मल्टीप्लाई, 30, 11 का मल्टीप्लाई, इनका सबका मल्टीप्लाई करना और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना, बन जाएगा। दे दिया जाए होमवर्क में, कमेंट करके बताना। पहले पूरी क्लास अटेंड कर लो, सॉल्व करना और कमेंट करके बताना आज के दोनों क्वेश्चंस कि सर क्वेश्चन नंबर एक कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में? 5। कमेंट करके बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है ना? तब पता चलेगा कि आपने सीरियसली इस क्लास को लिया है। अगला कल्पित माध्य, अच्छा ये आ गया, इसको हम कहेंगे टाइप नंबर 4। बस ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसका ये चौथा टाइप है और इस टाइप का नाम है कल्पित माध्य अरिथमेटिक मीन, या आप इसको बोल सकते हो एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड और हिंदी में इसका नाम क्या रखा गया है? कल्पित माध्य। अब आपको हम इसमें बताते हैं क्या करना है। कल्पित माध्य विधि है ना, कल्पित माध्य विधि से प्रश्न आता है कि माध्य निकाल के बताओ, तो क्या करोगे? अच्छा लग रहा है? हाँ, चलो भैया समझे। देखो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, अगर कल्पित माध्य नहीं लिखा आता, एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं लिखा आता, तो हम बोलते हैं यहां 100 है, यहां पे आपका भैया 100 आ गया, यहां पे आपका 200 आ गया, यहां पे आपका 300 आ गया, यहां पे आपका 400 आ गया, यहां पे आपका 500 आ गया। ये क्या है? ये एक्स है। ठीक है, सुनना आप, डिफरेंस किस चीज का है मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये आपने क्या निकाल लिया? एक्स, और ये सारे क्या हैं? ये सारे एफ हैं, है ना? अब आपके पास दो तरीके होते हैं इसको निकालने के, या तो पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, या देखो बीचों बीच क्या आ रहा है, किसी से भी कर सकते हो पहले, और आप इसके अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल मेथड से चलें। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दें, या आप देखें कि बीचों बीच में क्या आ रहा है, लगभग वैल्यू सेम आनी है। तो आपने देखा कि यहां पे हमने एज्यूम करा, माना एज्यूमिंग दैट कि यहां पे मीन कितना है? 300 है। कितना मीन है? 300 है। अब क्या करना पड़ेगा? देखो आपने मीन को मान लिया 300, तो 300 में से 100 गया, यहां पे आ जाएगा 200। 300 में से 200 गया तो यहां पे आ जाएगा 100। 300 से 300 गया 0, 300 से 400 गया तो प्लस का 100, और 500 आया तो प्लस का 200। ये समझ में आया? ये आपका एक्चुअल में एक्स कहलाएगा, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस समझो, अगर एज्यूम मेथड नहीं बोलते तो आप बस इनका मल्टीप्लाई करते और जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही करना पड़ता। लेकिन क्या बोल रहे हैं, अगर ये शब्द आएगा ना क्वेश्चन में, तभी हम ये करेंगे जो मैं आपको भी करके बता रहा हूं, इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड। आपको कोई मीन मानना है ना, कोई माध्य आपको मानना है, मीन आपको एज्यूम करना है। तो हम एज्यूम सिंपल करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के बहुत तरीके निकालने के। हमने 300 ले लिया, राइट? 300 में से 100 गया 200, 200 गया तो माइनस प्लस, और ये अब इनका मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो तो 16 का 200 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3200, 10 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1000, 22 का 0 में करोगे 0, 15 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1500, और 12 का 200 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2400। जरा इसका रिजल्ट निकाल के बताओ। देखो, इनको जोड़ोगे तो ये आ रहा है आपका 3900, इनको जोड़ोगे तो ये आपका आ रहा है 4200। ठीक है, यानी माइनस का 300 रिजल्ट आपके हाथ में आ रहा है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी का कर लो। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 6 + 2 8 + 10 + 5 कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7, इनका टोटल 75 आ रहा है। अब आखिरी चीज देखिए क्या करना पड़ता है। आपने जो एज्यूम किया वो प्लस, ये क्या आया? एंड रिजल्ट आया माइनस का 300, और उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी जो कितनी दी हुई है 75, उससे आप डिवाइड कर दोगे। समझ में आया? देखो, जो आपने एज्यूम करा उसको यहां लिख दिया, एंड रिजल्ट क्या आया? माइनस का 300, ये सब में डिवाइड होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी उसमें डिवाइड होगा। सो दिस इज 300, 300 को इससे डिवाइड करोगे 4 आएगा, 300 में से अगर 4 गया 296 इज द आंसर। दिस इज योर आंसर 296। बताओ, आया समझ में? कोई बोल रहा है सर इस चैप्टर में मजा नहीं आ रहा, ये चीज तुम पेपर बनाने वाले को बोलना, ठीक है, कि सर मुझे मजा नहीं आता है, मुझसे ये मत पूछना, ठीक है? हाँ, स्टेटिस्टिक्स का मतलब ही होता है रिसर्च अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। मतलब आपको रिसर्च करना पड़ता है, इनकी गहराई में जाना पड़ता है, पूरा उलट पुलट करना पड़ता है, इनमें माथा देना पड़ता है। सीधी सीधी बात है, डेटा में माथा देना, अपनी भाषा में कहें तो स्टेटिस्टिक्स, है ना? आंकड़ों के साथ आपको खेलना है, तो इसे ही बोला जाता है सांख्यिकी। ठीक है? हाँ, पेपर बनाने वाले से बोल देना। पेपर बनाने वाला अगर तुम्हारा मौसा जी, फूफा जी, जीजा जी, ताऊ और कोई रिश्तेदार लगेगा तो वो तुम्हारे से नहीं पूछेगा, और अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है तो चुपचाप पढ़ो, क्योंकि पेपर में तो आएगा। ठीक है? देखो, सिंपल सी बात है, एक बार पूरा पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, एक बार रिवीजन करना, और जब आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे ना, तब आप बोलोगे सर सांख्यिकी में मजा आता है। हमें मजा कब नहीं आता है? जब चीजें हम पहली बार पढ़ते हैं और जब हमसे कोई चीज नहीं बनती है। अगर कोई चैप्टर पढ़ लिया जाए और उसके क्वेश्चंस बनने लगे तो मजा आ जाता है ना? सीधा सा कारण है। हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से। ऊपर वाले को माइनस क्यों करा? क्योंकि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 100 माइनस 300, 200 माइनस 300, 400 माइनस 300, आप सब में से इसको माइनस कर रहे हो, है ना? कैसे भी आप उसको कर लोगे वही आएगा। तो ये माइनस का माइनस हो गया। आप बेसिकली नंबर में से मीडियन मीन को माइनस करते हो। 100 माइनस दिस 200